ये चुनाव आते ही इतनी बड़े पैमाने पर ये भजन कीर्तन क्यों हो रहे? इसका मतलब कुछ न कुछ राज छिपा हुआ है। राज ये छिपा हुआ है कि जिस तरह से इस देश में अम्बेडकर बाद को लोगों ने पसंद किया, उससे कहते हैं अब कौन धर्म में हिंसा है, कौन धर्म में अशांति है, उससे हमको क्या लेना देना? उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें उससे लेना देना है कि किस धर्म में, किस व्यक्ति में ये पाया जाता है कि भाई हम भाईचारे के साथ रहे। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा कि हम भाईचारे के साथ नहीं रहते हैं? साथियों, आज भीम गोष्ठी रखी गई, खास करके बिहार में बाबा साहेब के नाम पे, भारतीय संविधान के नाम पे सारी पार्टियां भजन कीर्तन करना शुरू करती है। और आप लोग भली भांति जानते हैं ये जो तमाम पार्टियां हैं जो भीम जी के नाम से भजन कीर्तन गा रहे हैं, शायद खुद भीम जी को, जो पार्टी के जो मुख्य लोग हैं, वो भीम जी के विचारों पर कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा कि बाबा साहब के विचार पर हम चलेंगे, या तो बाबा साहब का जो सपना है इस देश और भारतीय समाज के लिए, उस सपना को साकार करने के लिए हम थोड़ा सा भी संघर्ष करेंगे। ऐसा सपना में भी नहीं वो लोगों ने सोचा है, न कभी देखा है। पर ये चुनाव आते ही इतनी बड़े पैमाने पर ये भजन कीर्तन क्यों हो रहे? इसका मतलब कुछ न कुछ राज छिपा हुआ है। राज ये छिपा हुआ है कि जिस तरह से इस देश में अम्बेडकर बाद को लोगों ने पसंद किया है, खास करके जो वंचित वर्ग के लोग हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से वंचित हो, चाहे तो वो आर्थिक रूप से वंचित हो, चाहे तो किसी प्रकार का वो वंचित वर्ग जो है, वो अम्बेडकर बाद में वो भरोसा रखने की शुरुआत किया है, उसमें विश्वास किया है, और कहीं न कहीं जो अम्बेडकर बाद को बात करता है उस पर वो विश्वास करके वोट देने का भी काम करने की शुरुआत हुई है। और उसी वोट को इन लोग ठगने के लिए ये अम्बेडकर बाद का भजन कीर्तन बिहार में शुरुआत है। जबकि अगर आप सरकार को, कार्य नीति को आप देखेंगे तो खास करके बिहार में जो तमाम सरकारें रही हैं, वो सरकार वंचित वर्ग के लिए, ना तो उनकी सुरक्षा के लिए, ना तो उनके रोजगार के लिए, और नहीं तो उनकी सामाजिक विकास के जो तमाम पहलू मापदंड रखी गई है भारतीय संविधान में, उसके लिए कोई कार्य नीति लोगों ने नहीं बनाया, बल्कि उसको छिपाने के लिए जो इन्होंने आज तक जो हम लोगों को शोषण और जुल्म का, जो शोषण जुल्म हम लोगों को बढ़ाने का काम किया, लगातार सरकार के संरक्षित इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सरकार जो रखी है विधि व्यवस्था चलाने के लिए, चाहे तो ब्लॉक हो, चाहे तो जिला मुख्यालय हो, चाहे तो थाना हो, ये सारे लोग गरीब गुरबा वंचित वर्ग लोगों की समस्या को अनदेखी करते हैं। और यही दबंग प्रवृत्ति के लोग या तो उच्च प्रवृत्ति के लोग, अगर किसी जाति धर्म का लोग हो, अगर वो थाना ब्लॉक में जाता है तो सत्य काम तो छोड़ दीजिए ना, असत्य काम भी कर देता है, असत्य काम भी हो जाती है। लेकिन यही गरीब गुरबा लोग, चाहे किसी जमात के लोग हो, वो आज थाना से डरते हैं, ब्लॉक से डरते हैं, डीएम साहब के पास जाने से डरते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें इस देश में, इस राज्य में जो तमाम सरकार है उसने भयभीत करके रखा है। कहीं न कहीं उनके लोगों के द्वारा शोषण जुल्म किया जाता है, और वही लोग आज बाबा साहब का भजन कीर्तन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ वोट चाहिए, क्योंकि वोट से यहाँ सरकार बनेगी, वोट से यहाँ सरकार बनेगी। तो वोट के लिए, ना कि आपके जन समस्या, जो आपकी जो समस्या है उसको निराकरण करने के लिए भजन कीर्तन कर रहा है, या तो बाबा साहब के जो विचार है उसको वो लागू करने के लिए वो भजन कीर्तन कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा, वो समझता है कि
इसको एक बाबा साहब के पहले क्या था भाई, दारू देकर ठग लो, नहीं है तो साड़ी बांट के ठग लो, नहीं है तो 2 रुपया देकर ठग लो। अब उन लोगों को लगता है कि ठगना आसान है, अब खाली बाबा साहब के नाम और फोटो दिखा के ठग लो। ऐसा काम चल रहा है तो आप लोग को भी बचना होगा। अगर आप बाबा साहब के फोटो से अगर खुश हो जाते हैं, अगर बाबा साहब के नाम से अगर खुश हो जाते हैं, तो मैं सत्य कहता हूं कोई हिचक नहीं है कहने में कि सबसे बड़ा अगर बाबा साहब के विरोधी कोई है तो वो आप ही है। अगर आप फोटो से सिर्फ खुश हो जाते हैं, अगर उनके नाम जपने वाले के से खाली खुश हो जाते हैं, तो इसका मतलब अम्बेडकरवाद का विरोधी अगर कोई है तो वही लोग हैं जो बाबा साहब के फोटो से सिर्फ खुश होते हैं। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरे मूर्ति को तुम पूजा करना, मेरे नाम को जपना। उन्होंने कहा कि जो मेरी काम है, जो कारवा अधूरा रह गई है, उसको पूरा करना। यानी उनकी जो अधूरा काम है उनका पूरा करने वाला व्यक्ति और उस व्यक्ति को समर्थन करने वाला व्यक्ति अम्बेडकरवादी हो सकता है, अन्यथा नहीं। आज क्या हम देख रहे हैं, आज जिधर कोई जय भीम बोल दे, कोई बोल दे जय भीम, तो लोग उसको मसीहा मान रहे हैं। कोई पार्टी अगर घोषणा कर दे कि मैं अपने कार्यालय में बाबा साहब के फोटो लगाऊंगा, भगत सिंह के फोटो लगाऊंगा, बस हमारे लोग जो वंचित वर्ग के लोग हैं उसको मसीहा मान लेते हैं। कितना आसान हो गया है हम लोगों को ठगना, ये समझना होगा। आज अम्बेडकर विचार गोष्ठी के माध्यम से समझना होगा। बाबा साहब ने क्या सपना देखा था, आज बाबा साहब को बहुत से लोगों ने जाति का नेता बना दिया, जाति का विरोधी बना दिया, धर्म का विरोधी बना दिया, पर बाबा साहब ऐसा नहीं थे। बाबा साहब ऐसा नहीं थे, न किसी जाति का विरोधी थे, न किसी धर्म का वो विरोधी थे। वो सिर्फ और सिर्फ कसरत थे। 2 तरह के पहचान हो सकती है। एक पहचान होगा कि फलाने लोग जो है फलाने व्यक्ति का विरोधी है, और एक होगा कि नहीं, ये फलाने व्यक्ति का समर्थक है। एक ये हो सकता है कि फलाने विरोधी विभिन्न सिद्धांतों का विरोधी है, और एक पहचान होती है कि ये खुद फलाने विरोधी विचारधारा के समर्थक है। तो बाबा साहब समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के समर्थक थे, किसी का विरोधी नहीं थे। लेकिन जब बाबा साहब की चर्चा शुरुआत होती है तो वो बाबा साहब को खलनायक के रूप में लेके आते। ये फलाने का विरोधी थे, ते भाई सवर्णों के विरोधी थे, ते हिंदुओं को विरोधी थे, ऐसा कुछ नहीं था। बाबा साहब ने एक सिद्धांत दिया कि धर्म क्या है भाई, तो मानव के भला करने वाला, मानव के भला करने वाला। जो ऐसी सिद्धांत, ऐसी व्यवहार, ऐसी सिद्धांत जो ऐसी व्यवहार में आ जाए जो सभी को भाईचारा बनाए, सभी को शांति के संदेश दे, यानी समाज में अशांति और हिंसा की समाप्ति हो, धर्म उसे कहते हैं। अब कौन धर्म में हिंसा है, कौन धर्म में अशांति है, उससे हमको क्या लेना देना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें उससे लेना देना है कि किस धर्म में, किस व्यक्ति में ये पाया जाता है कि भाई हम भाईचारे के साथ रहें। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा कि हम भाईचारे के साथ नहीं रहते हैं? कौन कहेगा कि हम शांति के साथ रहना चाहते हैं? कौन कहेगा कि मैं हिंसा का समर्थक हूं? कोई कहेगा? नहीं कहेगा। तो बाबा साहब का विचार, हाँ ये सत्य बात है कि अगर पहले से कोई विचार है और अगर दूसरी विचार कोई आ रही है तो निश्चित रूप से उस विचार का वो सहमति न होने के बाद ही दूसरा विचार पैदा लेता है। वर्तमान विचारधारा है, उससे असहमति होने के बाद ही कोई नई विचारधारा पैदा लेती है। पर यह जरूरी नहीं है कि इस विचारधारा को बढ़ाने के लिए उस विचारधारा को गाली दिया जाए, कोई जरूरी है? आप सोच के देखिए कि जापान में कोई हिंदू नहीं है और नहीं था, पर वहां आज बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। तो वहां बुद्ध के जब प्रचार करने गए होंगे भारत से, तो वहां क्या बताए होंगे? क्या बताए होंगे? जातिवाद बताए होंगे कि जातिवाद खतरनाक होता है। क्या क्या चीज वहां बताया गया? तो बुद्ध का जो कल्याणकारी नीति है, जो मानवता नीति है, उसको वहां बताया गया होगा। तब तो समझा होगा कि बुद्ध क्या है। और यहाँ क्या समझाया था बुद्ध के बारे में? बुद्ध की नाम, जैसे मगर में कहावत है कि रामायण, सारा रामायण खत्म हो गया और सीता को पते नहीं।
राम को पते। कैसा रामायण का नाम था भाई? उस रामायण में न राम का नाम लिया और न सीता का नाम लिया। रामायण